नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगस्त तक लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। कोविड-19 से मृत राज्य के सरकारी कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान देने की सरकार कर रही तैयारी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 जून तक बढ़ाया प्रतिबंध। और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रति माह लगभग 10 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निजी अस्पतालों को भी इसी महीने में 13,65,760 डोज उपलब्ध कराई गई, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दी गई डोज से अलग हैं। निर्माता ने जून महीने के लिए लगभग 90 लाख डोज देने की वचनबद्धता दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जो ठोस कार्रवाई हो रही है वह इस बात का संकेत है कि सरकार देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक टीकों की आपूर्ति कराने के हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक भारत और अपने टीकाकरण अभियान में कोविड के खिलाफ 3 टीकों का उपयोग कर रहा है। इनमें भारत में निर्मित 2 टीके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन शामिल है। इन दोनों कंपनियों ने इस साल मई के महीने में लगभग 7 करोड़ 92 लाख टीकों की आपूर्ति की है। तीसरे टीके रूस के स्पुतनिक वी को आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI से अनुमोदन मिला है और इसका उपयोग कुछ निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसकी खपत बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में कोविड-19 टीके की बर्बादी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डेटा में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। कोविन पोर्टल पर वैक्सीन बर्बादी के डेटा को गलत बताते हुए राज्य ने सभी 128 टीकाकरण केंद्रों की पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने पूरे राज्य में हुई समीक्षा के बाद डेटा एंट्री, टंकण और सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए डेटा में सुधार करने का आग्रह किया है। झारखंड में कोविड वैक्सीन की बर्बादी प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मात्र 4% के करीब है। गोड्डा जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीका ले चुके लोगों को प्रशासन एक लोहे की कढ़ाई उपहार स्वरूप देगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण की गति और इससे होने वाली मृत्यु अत्यंत कम हो गई है। ये गोड्डा के लिए सुखद है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का टीकाकरण लेने की गति अभी भी तेज नहीं हो पाई है। इसके लिए गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव सहित कई अधिकारी, खेल जगत एवं संघ के कई व्यक्ति और NGO के व्यक्ति लोगों को टीका लेने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गोड्डा प्रशासन ने मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर की भी व्यवस्था की है। अगर गोड्डा के किसी पंचायत
में 50 के लगभग व्यक्तियों को कोरोना का टीका लेना है तो प्रशासन को मुखिया अनुरोध करेंगे और मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर उस पंचायत तक पहुंच जाएगी। गोड्डा उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने कहा कि वैसे परिवार जहां सभी 18 प्लस और 45 प्लस वाले व्यक्तियों को टीका लग चुका है उसे एक लोहे की कढ़ाई गिफ्ट की जाएगी। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने पर भोजन में आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। कोविड-19 की वजह से मृत राज्य सरकार के नियमित संविदा प्रतिनियुक्त और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान देने की सरकार तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में वित्त विभाग ने सभी विभागीय प्रधानों और जिलों के उपायुक्तों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत वैसे पदाधिकारियों और कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है उनकी पूरी जानकारी इस महीने के अंत तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में ब्लैक फंगस के उपचार में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी को आईजीएसटी से छूट दे दी गई है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और इससे संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेश से आने वाले कोविड संबंधी निःशुल्क सामानों पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया है। यह छूट बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। श्रीमती रमन ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान के रूप में दिए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। महानिदेशालय के परिपत्र में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी अलग अलग मामले के आधार पर चुनिंदा मार्गों के लिए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकता है। इस प्रतिबंध से सभी अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने आपदा रिस्पांस फंड से झारखंड को पहली किस्त के रूप में 227 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में दिए हैं। इसके अलावा लगभग 215 करोड़ रुपए और केंद्र द्वारा दिए जाएंगे। राज्य में आपदा रिस्पांस फंड का कुल बजट लगभग 605 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से करीब 434 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बाकी अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.01% पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 11,783 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,982 लोग स्वस्थ हुए और 687 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है।
कल राज्य में मात्र 19 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 33,95,671 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,96,659 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हो गई है। कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक दर फिलहाल 9.84% है। दैनिक सक्रिय मामलों की दर 8.38% है। पिछले 24 घंटों में 1,73,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। यह पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। कल 2,84,601 रोगी कोरोना से ठीक हुए। फिलहाल 22,28,724 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 3,617 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसके साथ ही अब तक कोरोना से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 3,22,512 हो गई है। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं सिमडेगा जिले के युवा व्यवसायी भरत प्रसाद। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। इन मददगारों की सूची में युवा व्यवसायी भरत प्रसाद का नाम खास तौर पर उल्लेखनीय है। भरत प्रसाद अकेले दम पर एक संस्था की तरह काम कर रहे हैं। सब्जियों और फलों के थोक विक्रेता भरत प्रसाद की गाड़ी इन दिनों विभिन्न पंचायतों में पहुंच रही है और लोगों के बीच सब्जी, फल और खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इससे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिली है। बताया गया कि इन दिनों उनके द्वारा रोजाना 350 पैकेट आलू, प्याज और खाद्य पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। वहीं आर्थिक रूप से बेहद कमजोर लोगों को 3 किलोग्राम चावल, साबुन आदि दिए जा रहे हैं। भरत प्रसाद ने कहा कि अभी जिन लोगों का काम छूट गया है और आय नहीं हो रही है, वैसे लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल के दिनों में सेवई, महुआ टोली, बांस पहाड़, लुकी बहार, खरवागढ़ा, टांगर टोली, गर्जा आदि क्षेत्रों में अब तक लगभग 2,500 पैकेट का वितरण किया जा चुका है। कोरोना सेंटर और अनाथ आश्रम में भी फलों का वितरण किया गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस बात की मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। भारतीय रेलवे ने 20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन को देश के विभिन्न राज्यों को पहुंचाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। अब तक भारतीय रेल के 300 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत दी है। रेल मंत्रालय ने लगभग 1,200 टैंकरों से विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाई है। गिरिडीह जिले के नीमिया घाट थाना क्षेत्र स्थित लाल बाजार के पास कल रात ट्रक और टैंकर के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां इलाके में कल कई स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। विधायक दशरथ गगराई ने विधायक मद से 26 लाख रुपए इसके लिए देने की अनुशंसा की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगस्त तक लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। कोविड-19 से मृत राज्य के सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान देने की सरकार कर रही है तैयारी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 जून तक बढ़ाया प्रतिबंध। और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।